हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है OTDR। ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन में हमें प्री इंस्टॉलेशन और पोस्ट इंस्टॉलेशन एंड इवन आफ्टर द इंस्टॉलेशन हमें कुछ टेस्ट करना होते हैं, जिसके लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एक ऑप्टिकल पावर मीटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या यूज़फुल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। पर कुछ कारणों से ऑप्टिकल पावर मीटर या हम कहें कि कुछ मेज़रमेंट में ऑप्टिकल पावर मीटर हमें कन्वीनियंट या सूटेबल नहीं होता है। तो कुछ मेज़रमेंट के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं OTDR। तो आज का टॉपिक हमारा OTDR से रिलेटेड है। इस वीडियो लेक्चर को आगे देखने के पहले आप इस YouTube के वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करने के दौरान कुछ करेक्शन रहे होंगे तो मेरे द्वारा उसमें कमेंट किए जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम जो समझना चाह रहे हैं वो OTDR क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही हम देखेंगे कि OTDR में एक स्क्रीन पर एक ट्रेस आता है, तो ये ट्रेस कैसे आता है और उस ट्रेस का क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये OTDR टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इस टॉपिक को 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले वीडियो में हम OTDR का प्रिंसिपल समझेंगे और हम देखेंगे कि OTDR पर जो ट्रेस वो कैसे आता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि उस OTDR ट्रेस से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को कैसे मेज़र करते हैं। साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो OTDR होता है उसके क्या इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकेशंस है और साथ ही उसको यूज़ करने के लिए क्या जनरल सेटिंग्स की जाती है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। OTDR होता क्या है? तो OTDR जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। बेसिकली ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो सेटअप बनाया रहता है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कितना फाइबर की लेंथ है, जो हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं उसकी एटेन्यूएशन कितना है, साथ ही स्प्लाइस कहाँ कहाँ किए गए हैं और हर एक स्प्लाइस में लॉसेस कितने हो रहे हैं। साथ ही लिंक में हम कुछ कनेक्टर्स यूज़ करते हैं तो कनेक्टर्स लॉस कितने हैं। साथ ही मोस्टली हम कई जगह हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को बेंड करके रखते हैं, तो हमने कहीं एक्सेसिव बेंड तो नहीं कर दिया, मिनिमम बेंड रेडियस के पैरामीटर को वायलेट तो नहीं किया, तो बेंड कर्व भी बताता है। तो ऑप्टिकल पावर मीटर ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर बेसिकली एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेज़र करके बताता है। दिखने में यह एक CRO जैसा दिख सकता है। अगर वो डेस्कटॉप OTDR है, मतलब थोड़ा बड़ा साइज़ में है, तो एक दूर से दिखने में वो CRO टाइप दिखेगा। और साथ ही आजकल मिनी या माइक्रो OTDR आ रहे हैं जो काफ़ी छोटी साइज़ में भी होते हैं। मेनली OTDR जो है इस टाइप का दिखता है, जिसमें एक स्क्रीन होगी, कुछ कंट्रोल्स के बटन्स होंगे और साथ ही ऊपर की तरफ या कहीं भी ऑप्टिकल फाइबर को
इंसर्ट करने के लिए एक अरेंजमेंट होगा या कनेक्टर्स की असेंबली होगी। साथ ही कुछ और कंट्रोल्स भी उसमें होंगे। डिफरेंट कंपनी के OTDR में जो है ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। OTDR काम कैसे करता है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, OTDR मीन्स ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। तो बेसिकली यह ऑप्टिकल फाइबर्स में डिफरेंट लोकेशन से या डिफरेंट सेक्शन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट को मेज़र करके हमें उस जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ब्लॉक डायग्राम स्टडी करने पर हम देखते हैं कि ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर में एक लेज़र पल्स ट्रांसमीटर होता है जो कि हाई पावर की शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स ट्रांसमिट करता है और वो पल्स को हम एक फाइबर में ट्रांसमिट करते हैं। साथ ही उसी OTDR में एक डिटेक्टर होता है जो कि प्रैक्टिकली APD यूज़ करते हैं, क्योंकि APD बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर है, बहुत कम पावर रिटर्न आती है, तब भी यह जो है पल्स को या पावर को डिटेक्ट कर सकता है। तो ट्रांसमीटर जो कि हाई पावर की शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स ट्रांसमिट कर रहा है और डिटेक्टर उसी ट्रांसमिटेड पल्स के कुछ फ्रैक्शन ऑफ पावर जो कि डिफरेंट टाइम पर आएंगे उनको डिटेक्ट करता है। ट्रांसमीटर रिसीवर एक कपलर के थ्रू हमारा जो मेन फाइबर है जिसके हमें टेस्टिंग करना है, जिसके डिफरेंट पैरामीटर्स को टेस्ट करना है, उससे कनेक्ट होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का कनेक्शन एक डिस्प्ले सिस्टम से होता है। बेसिकली OTDR में मेन पार्ट जो है डिस्प्ले सेक्शन ही होता है, जहाँ पे एक कर्व बनता है और कर्व हमें ऑप्टिकल फाइबर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को मेज़र करके बताता है। तो बेसिकली OTDR में एक पल्स ट्रांसमीटर है, एक डिटेक्टर है और एक डिस्प्ले सिस्टम है और एक 3dB कपलर है। ये कपलर है जो कि ट्रांसमीटर रिसीवर को एक ही फाइबर से कनेक्ट करता है। तो 2:1 वाला कपलर है जिसमें पोर्ट 1 ट्रांसमीटर से कनेक्ट है ना, मतलब लेज़र से कनेक्ट, पोर्ट 2 APD फोटोडायोड या डिटेक्टर से कनेक्ट और पोर्ट 3 जिस फाइबर को हमें टेस्ट करना है उससे कनेक्ट। और हमारा आउटपुट जो है एक डिस्प्ले में आता है और डिस्प्ले में कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखेगा जिसको हम डिटेल में समझेंगे। तो जिसे हम पल्स ट्रांसमिट करते हैं वो पल्स हमारी फाइबर में जाती है और फाइबर में डिफरेंट पॉइंट से या ऑप्टिकल फाइबर में जो रेले स्कैटरिंग होती है उसमें रेले स्कैटरिंग में हम जानते हैं कि कुछ पावर बैक डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होती है। रेले स्कैटरिंग मीन्स ऑप्टिकल फाइबर की कोर सिलिका मॉलिक्यूल से बनी है और सिलिका मॉलिक्यूल्स हमारी लाइट के फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है या स्कैटर करता है और उसमें कुछ स्कैटरिंग बैक डायरेक्शन में होती है जिसको हम बोलते हैं बैक स्कैटर या रिफ्लेक्टेड लाइट। तो बेसिकली जो हम पल्स ट्रांसमिट करेंगे उसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे और वो फोटॉन्स हमारे ऑप्टिकल फाइबर में जाएंगे और डिफरेंट सिलिका मॉलिक्यूल्स से स्कैटर होके उसके कुछ फोटॉन वापस रिटर्न आते रहेंगे। तो एक पल्स ट्रांसमिट करेंगे और हमारे डिटेक्टर जो है बहुत सारे फोटॉन्स को कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स को कंटिन्यूसली डिटेक्ट या मॉनिटर करता जाएगा। ठीक है, हम पल्स जो ट्रांसमिट करते हैं उसका टाइम सपोज कर लीजिए हम जब पल्स ट्रांसमिट करते हैं तो उसका टाइम T1 और डिफरेंट
डिफरेंट लोकेशन से जो पल्स रिफ्लेक्ट आ रही है, तो बहुत सारे रिटर्न टाइम रहेंगे। तो रिटर्न टाइम्स को हम क्या कह सकते हैं, T2, जो कि बहुत वेराइटी के या बहुत डिफरेंट रिटर्न टाइम्स होंगे। ठीक है, तो दिस बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए OTDR। जो डिटेक्टर है वो क्या पता लगाता है कि जो रिफ्लेक्टेड पल्स या रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स जो आ रहे हैं वो कितने फोटॉन मीन्स कितनी पावर रिटर्न आ रही है और किस किस टाइम पर रिटर्न आ रही है। मीन्स हमारा डिटेक्टर क्या पता लगाएगा कि किस किस टाइम पर कितनी कितनी पावर रिफ्लेक्ट होके आ रही है। जबकि हमने पावर ट्रांसमिट की है सपोज T1 टाइम पे और हमें पावर रिटर्न आती रहेगी कंटिन्यूसली। तो इस बेसिस पे हम OTDR का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस रहता है जो कि डिस्टेंस का एक्सिस होगा। बेसिकली हम मेज़र टाइम करते हैं पर हम टाइम के एक्सिस को डिस्टेंस के एक्सिस में कन्वर्ट करते हैं। एक्स एक्सिस डिस्टेंस का या टाइम का होगा और वाई एक्सिस जो है वो पावर लेवल या पावर का होगा। तो कैसे डिस्टेंस मेज़र होता है OTDR से, इसको हम समझने के लिए देखें तो बेसिकली OTDR का प्रिंसिपल एक लाइन में बात करें तो रिफ्लेक्टेड लाइट को मेज़र कर रहा है, पर कैसे काम करता है तो उसको समझने के लिए हम समझें कि सपोज़ हमने एक पल्स ट्रांसमिट की जो कि ऑप्टिकल फाइबर में जा रही है और सपोज़ किसी पॉइंट पर यहाँ पे सपोज़ करिए सिलिका मॉलिक्यूल से, जो कि हर जगह सिलिका मॉलिक्यूल से होगा, पर एक इमेजिन करिए कि इस पॉइंट पर सिलिका मॉलिक्यूल से जो कि d डिस्टेंस पर है। इस डिस्टेंस से हमारा फोटॉन रिफ्लेक्ट होके वापस OTDR में आ रहा है। तो हमने जब ट्रांसमिट की थी पल्स तब वो टाइम था T1 और उसका हमें कुछ फोटॉन हमें d डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होके जब हम आ रहे हैं तो उसका टाइम है T2। तो हम ये T1 टाइम हमें पता है, T2 टाइम हम पता कर सकते हैं। तो आगे सिंपल कैलकुलेशन से हम पता लगा सकते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। यही प्रिंसिपल रडार का भी प्रिंसिपल है। तो सिंपल फार्मूला यूज़ करें हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें फोटॉन की फाइबर में स्पीड पता हो, साथ ही हम पता लगा लें कि कितने टाइम पर रिटर्न हमारा फोटॉन आया है, तो इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि वो फोटॉन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। यहाँ पे d डिस्टेंस जाने में है और d डिस्टेंस आने में है। तो फोटॉन को OTDR से जाके वापस आने में टोटल डिस्टेंस लगेगी 2d, d जाने में और d डिस्टेंस आने में। तो स्पीड फाइबर के अंदर डिपेंड करता है उसके कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और साथ ही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फाइबर वो हो जाएगा हमारा C/N1। यहाँ पर C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, और हमने मेज़र कर लिया टाइम T2, जो कि उससे हम पता लगा सकते हैं T2 माइनस T1, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा T, और डेल्टा T को ही बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वह टाइम है जिसमें हमारी पल्स या कहें कि हमारे फोटॉन OTDR से निकल के d डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस रिटर्न आए उसी OTDR में। तो इस टाइम का हम पता लगा के हम पता लगा सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी रही। तो इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में वैल्यू रखेंगे तो हमारे डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इन कोर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और डिवाइड बाई 2।
या डिवाइड बाई 2 इसलिए यूज़ किया गया है कि डी डिस्टेंस जाके डी डिस्टेंस वापस आ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है 2d, पर हमें पता लगाना है d। इस मेथड को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट मेथड। तो इस मेथड से हम पल्स के जाके वापस आने का टाइम पता लगा सकते हैं कि वह पल्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज किसी एक पॉइंट पर, सपोज यही पॉइंट इमेजिन कर लीजिए कि इस पॉइंट से हमारा फोटॉन रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये पॉइंट ऑप्टिकल फाइबर में कहीं पर है, ठीक है। तो हमने पता लगाया कि पल्स को जाके वापस आने में, उस ऑप्टिकल फाइबर में वापस आने में लगा टाइम 100 माइक्रोसेकंड है। तो हम पता लगा सकते हैं कि वह फोटॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया। तो ऊपर जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे उसकी बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। पहले तो हमें पता लगाना चाहिए कि फोटॉन की या लाइट की स्पीड फाइबर के अंदर क्या होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन फोटॉन होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट लगा हमें 100 माइक्रोसेकंड, तो वैल्यू पुट करके हम पता लगा सकते हैं कि डिस्टेंस आएगी 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर। मीन्स अगर कोई फोटॉन हमें ट्रांसमिट करने के 100 माइक्रोसेकंड के बाद अगर हमें डिटेक्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो फोटॉन ऑप्टिकल फाइबर में डी डिस्टेंस तक जाके वापस रिटर्न आया। या कहें कि 100 माइक्रोसेकंड लग रहा है तो वो 10 किलोमीटर जाके वापस आया। ऐसे ही कुछ फोटॉन 1 माइक्रोसेकंड में आ जाएंगे, कुछ फोटॉन 2 माइक्रोसेकंड में आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम हर एक टाइम के बेसिस पर, क्योंकि ट्रांसमिट करने का टाइम तो हमारा फिक्स है, t1 टाइम तो फिक्स है, t2 टाइम डिपेंड किस पे करेगा, फोटॉन कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। रेले स्कैटरिंग हर जगह होगी तो फोटॉन हर जगह से रिटर्न होके वापस आएगा। तो इस बेसिस पे हम जो है टाइम को हम मेज़र तो टाइम कर रहे हैं, पर हम उस टाइम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस में। तो इस बेसिस पे हम OTDR में जो एक्स एक्सिस है वो उसको बेसिकली टाइम का एक्सिस है, पर हम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम उस टाइम एक्सिस को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स हम पल्स तो ट्रांसमिट एक करेंगे, पर हमें वो OTDR बता देगा कि हर डिस्टेंस से पावर आ रही है। और चूँकि हम डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो डिटेक्टर यही बता देगा कि उस डिस्टेंस से कितना फ्रैक्शन ऑफ पावर या कितने फोटॉन रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं। मीन्स पावर भी पता लग जाएगी और हमें डिस्टेंस भी पता लग जाएगी। इस बेसिस पे हम एक कर्व बनाते हैं जिसको हम OTDR ट्रेस बोलते हैं। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारा OTDR में जो स्क्रीन पर एक ग्राफ बनता है जिसमें एक्स एक्सिस डिस्टेंस का एक्सिस होता है और वाई एक्सिस पावर लेवल का एक्सिस होता है। डिस्टेंस का एक्सिस बेसिकली थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि डिस्टेंस का एक्सिस बेसिकली टाइम का एक्सिस होता है, पर हम टाइम के एक्सिस को डिस्टेंस के एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट मेथड से। और पावर जो है डिटेक्टर हमें यही बता देगा कि हर टाइम पर कितने फोटॉन्स या कितने पावर रिटर्न आ रहे हैं। तो OTDR का जब ग्राफ हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का कर्व नज़र आता है। कहीं पर हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है, कहीं पर हमें डाउन दिखता है, डाउन जैसे यहाँ पर डाउन हो रहा है कर्व है ना, कहीं पर हमें पिक टाइप दिखते हैं जैसे यहाँ पर पिक आते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर के जिसको हमें टेस्ट कर रहे हैं उसमें डिफरेंट स्प्लाइस करे हुए हैं, साथ ही हम कुछ कनेक्टर्स यूज़ करते हैं और सबसे आखिरी में फाइबर का एक एंड होता है। तो वहाँ से भी हमें पावर रिफ्लेक्ट होके आती।
तो इसकी बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में, है ना, जिसका एक एंड ही हमने OTDR से कनेक्ट किया और दूसरे एंड को जो कि फार एंड है उसको हमने ओपन छोड़ रखा है, तो हमारा OTDR का कर्व हमें बता देगा कि उस केबल में कहाँ कहाँ स्प्लाइस करा हुआ है और कहाँ कहाँ कनेक्टर्स यूज़ किए हैं और टोटल लेंथ कितनी है। कैसे OTDR मेज़र करता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट सपोज हमने एक OTDR यूज़ कर रहे हैं और OTDR हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक एंड हमने यहाँ पे कनेक्टर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर हमने जैसे यहाँ पे लॉन्च केबल लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने कुछ बीच बीच में कनेक्टर्स यूज़ किए हैं, बीच बीच में हमने स्प्लाइस यूज़ किए हैं, है ना, और भी कनेक्टर्स है, और एट द लास्ट में हमारा ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड है। तो उस फाइबर केबल को एक फाइबर को हम OTDR से कनेक्ट कर देंगे। सेटिंग करने के बाद उसको ऑन करेंगे तो हमें इस तरीके का हमें कर्व दिखेगा। इसको बोलते हैं हम OTDR ट्रेस। ये OTDR के ट्रेस की हम एनालिसिस करके या स्टडी करके हम जो डिफरेंट कनेक्टर्स, स्प्लाइस वगैरह हमने किए हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर होती है। किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। OTDR की वर्किंग को हम YouTube के इस एनिमेटेड वीडियो से भी हम समझ सकते हैं। तो आइए हम वीडियो देखते हैं। Breaking down the name reveals that an OTDR conducts timed measurements of reflected light. OTDR operates on a principle similar to radar. A pulsed laser signal is injected into the glass fiber, and the subsequent backscattered or reflected signal is timed and measured for both power and distance. Let's take a look inside the OTDR. The basic components are a transmitting laser, an optical coupler, and a receiving photodetector. The transmitter pulses light through the coupler into the core of the fiber. The detector receives and measures light returning through the coupler. If we look at individual pulses in slow motion, we can see that as the OTDR generates one pulse down the fiber core, multiple backscattered pulses are produced and travel in the opposite direction towards the detector. One main function of an OTDR is to accurately measure splice loss. It does so by measuring the backscatter levels right before and after the splice. Let's travel down a 100-kilometer fiber and see a sample of different optical events that the OTDR can detect. The first event is reflective and located right at the OTDR port. Because the OTDR is mechanically connected to the fiber under test, the connection creates an air gap, which causes a reflective dead zone where no measurement can take place. The OTDR will accurately measure the distance to a splice and the loss of power at that particular splice. All
All reflective events are detected and measured for reflectance, power, and distance. Finally, the far end connection is detected and measured. तो इस तरह से OTDR में जो ट्रेस बनता है या स्क्रीन पर जो ग्राफ बनता है उससे हम ऑप्टिकल फाइबर में होने वाले एटेन्यूएशन या लॉसेस को मेज़र कर सकते हैं। कनेक्टर्स कहाँ कहाँ हैं और कितने कनेक्टर्स लॉस है वो पता लगा सकते हैं, और स्प्लाइस हमने कहाँ कहाँ किया हुआ है और स्प्लाइस लॉस का पता लगा सकते हैं। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑप्टिकल फाइबर का दूसरा एंड कहाँ पर है, मतलब दूसरे एंड की लोकेशन भी हम पता लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि OTDR होता क्या है और OTDR से हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि OTDR का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो एक लाइन में बोलूँ मैं तो OTDR रिफ्लेक्टेड लाइट को मेज़र करता है। तो मेज़र में क्या मेज़र करता है, कितने टाइम के बाद हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है और कितनी पावर रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इस बेसिस पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट मेज़रमेंट मेथड से हमने देखा कि हम उस टाइम से की बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस से जो पावर रिटर्न आ रही है। एक एग्जांपल से भी हमने इस चीज़ को देखा। साथ ही हमने देखा कि OTDR में एक्स एक्सिस डिस्टेंस का ग्राफ, मतलब डिस्टेंस का एक्सिस कैसे बन जाता है। आज की क्लास के बाद कुछ छोटे से असाइनमेंट है, उन असाइनमेंट्स को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फुल फॉर्म ऑफ OTDR। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ OTDR। Question number 3, write name of 4 fiber optic link parameter that can be measured using OTDR. Question number 4, write reason to choose APD photodiode as a detector for OTDR. Question number 5, in above given example, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, इस एग्जाम्पल में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 1 मिलीसेकंड है, in above given example, if time of flight is 1 millisecond, then calculate distance of an event from OTDR. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ब्रेक के बाद हम आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि OTDR जो ट्रेस बनता है उस ट्रेस से हम ऑप्टिकल फाइबर के डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे मेज़र करते हैं।